राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में एक बिरजू नाम का ठग रहता था। उसकी ठगी से पूरा गांव परेशान हो गया था। आए दिन किसी न किसी को तिगड़म लगाकर ठगता रहता था। एक दिन बिरजू अपनी पत्नी के साथ बैठा अपनी ठगी की डींगे हाँक रहा था। बड़ी बड़ी बातें कह रहा था कि मैंने फलां को ऐसे ठगा और फलां को ऐसे ठगा। तो बिरजू की पत्नी बोली, सुनो जी, अभी तक आपने सभी मूर्ख लोगों को ठगा है। आपने कभी किसी होशियार आदमी को भी ठगा है क्या? डींगे तो ऐसी हाँक रहे हो जैसे कभी अकबर के बीरबल को ठग कर लाए हो। अब बिरजू को तो यह बात बड़ी बुरी लगी। बिरजू ने बिमला से कहा, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि अब तक मैंने किसी बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं ठगा? तो बिमला ने तपाक से कहा, और नहीं तो क्या, गांव में निरे मूर्ख भरे पड़े हैं, उन्हीं को तुम ठग कर लाते रहते हो। किसी चतुर व्यक्ति को ठग कर लाओ तो मैं जानूं। बिरजू बोला, तो ठीक है, अब मैं किसी चतुर व्यक्ति को ही ठग कर लाऊंगा, तब तो तुम मेरी ठग विद्या को मानोगी ना। इतना कहकर बिरजू घर से निकल गया और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो बहुत ही बुद्धिमान और चतुर हो। अब वह गांव की जिस गली से गुजरता, गांव के लोग उसे देखकर बातें करने लगते, देखो ठग बिरजू आ रहा है, भाई छुप जाओ, नहीं तो किसी न किसी तिकड़म में फंसा कर ठग ही लेगा। और लोग उसे देखकर अपने घर में दुबक जाते। चलते चलते बिरजू गांव के काफी बाहर निकल आया। गांव के बाहर उसने देखा कि शिव मंदिर के पुजारी श्रीकांत जी नदी में स्नान कर रहे हैं। उन्हें देखकर बिरजू अपने आप से ही बातें करने लगा कि सभी गांव वाले श्रीकांत पुजारी को बड़ा चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं, पर यह श्रीकांत पुजारी बड़ा खुर्राट आदमी है। लोग कहते हैं कि यह कभी किसी की चाल में नहीं फंसता, इसके पास धन भी खूब है, तो क्यों ना श्रीकांत पुजारी को ही अपना शिकार बना लूं। मैं भी तो देखूं कि यह कितना चतुर और बुद्धिमान है, मेरी चाल में फंसता है कि नहीं। और वैसे भी यह अभी नदी में स्नान कर रहा है, इसके कपड़े पेड़ के नीचे रखे हैं, इसके पास तो धन की कमी नहीं है, मैं इसके कपड़े उठा लेता हूँ, ना जाने इसके कपड़ों से थोड़ा बहुत धन मिल जाए। यह सोचकर बिरजू दबे पांव श्रीकांत के कपड़ों की तरफ बढ़ने लगा। श्रीकांत ने उसे देख लिया और जोर से डपटते हुए कहा, ए बिरजू, तुम मेरे कपड़ों के पास क्या कर रहे हो? कपड़े लेकर भागने का इरादा है क्या? तो बिरजू सक पकाकर बोला, अरे नहीं नहीं श्रीकांत पुजारी जी, मेरे मन में तो आपको देखकर अपार श्रद्धा जाग गई है। मैंने सोचा जब तक आप स्नान कर रहे हैं मैं आपके वस्त्रों को गोद में लेकर बैठ जाता हूँ, खामोखा जमीन पर पड़े गंदे ही हो रहे हैं। बिरजू की बात सुनकर श्रीकांत पुजारी बोले, अच्छा बिरजू, जैसे मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ कि तू कितना बड़ा ठग है। अरे अब जा यहाँ से, मैं अपने वस्त्रों की खुद देखभाल कर लूँगा। बिरजू बोला, ठीक है स्वामी जी, अगर आपको ऐसे ही लग रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बिरजू वहाँ से जाते जाते सोच रहा था कि मुझे तो ये श्रीकांत पुजारी में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्यों ना मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा होकर देखूं कि यह पुजारी क्या बला है। थोड़ी देर बाद पुजारी श्रीकांत नदी से निकले। उनकी जटाएं गीली हो गई थी, सो उन्होंने अपना जूड़ा खोला और अपनी जटाओं को सुखाने लगे। पर यह क्या, जैसे ही जटाएं खुली, एक एक करके जमीन पर 20 सोने के सिक्के जटाओं से गिरने लगे। बिरजू यह सब देख रहा था। उसकी तो आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने मन ही मन सोचा, तो अच्छा, यह श्रीकांत पुजारी अपने धन को अपनी जटाओं में छुपा कर रखता है। कहाँ से आई इसके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं? देखो तो कितना चालाक है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि श्रीकांत अपने धन को अपनी जटाओं में छुपाता है, पर यह राज आज मुझे मालूम हो गया। इतना सोचकर वह अपने मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इधर श्रीकांत पुजारी ने वो सारी स्वर्ण मुद्राएं गिनी और बोला, पूरी की पूरी 20 हैं। स्नान करते समय एक भी स्वर्ण मुद्रा इधर उधर नहीं हुई। थोड़ी देर बाद श्रीकांत पुजारी की जटाएं सूख गई, तो उन्होंने फिर से जूड़ा बनाया और सारी स्वर्ण मुद्राओं को उस जूड़े में छुपा लिया और अपने मंदिर की तरफ चले गए। इधर बिरजू पेड़ के पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा था, यह श्रीकांत तो हद से ज्यादा चालाक निकला, पर मैं भी कम नहीं हूँ। इन स्वर्ण मुद्राओं को मैं इससे हत्या कर ही रहूंगा। यह सोचकर बिरजू श्रीकांत पुजारी के पीछे पीछे चलने लगा। मंदिर पहुंचकर श्रीकांत जी ने जैसे ही पीछे देखा तो बिरजू को देखकर वह चौंक गए और बिरजू से बोले,
अरे अरे बिरजू, तुम मेरे पीछे क्यों चले आ रहे हो? तो बिरजू ने श्रीकांत जी के सामने हाथ जोड़कर बैठते हुए कहा, पुजारी जी, आज से मैंने ये ठगी का धंधा छोड़ दिया है और इस उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि अपने घर में आपके द्वारा एक सत्यनारायण की कथा करवा लूं। इतना सुनकर श्रीकांत जी अपने मन में विचार करने लगे, यह बिरजू तो ठग है। यह इतनी आसानी से अपनी ठगी नहीं छोड़ सकता। लगता है यह मुझे अपनी चाल में फंसाना चाहता है, पर मैं इसकी चाल में नहीं फंसूंगा। कुछ देर सोचकर श्रीकांत जी बोले, अरे बिरजू, तुमने ठगी छोड़ दी है, यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर सत्यनारायण की कथा कहने जरूर चलता, पर मैंने आज ही संकल्प लिया है कि मैं नदी किनारे 1 महीने तक यज्ञ करूंगा, सो मैं कहीं नहीं चल सकता। क्षमा करना बिरजू। इतना कहकर श्रीकांत जी अपनी चतुराई पर मन ही मन मुस्कुराने लगे। पर बिरजू भी कम न था, एकदम से बोला, ओ अच्छा पुजारी जी, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, मैं 1 माह बाद आपसे सत्यनारायण की कथा करवा लूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर बिरजू अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बिमला ने बिरजू को देखकर कहा, अरे लगता है तुम तो खाली हाथ लौट आए हो। क्या कोई बुद्धिमान या चतुर व्यक्ति तुम्हारे जाल में नहीं फंसा? इतना कहकर बिमला खिलखिलाकर हंसने लगी। बिरजू को तो वह हंसी जैसे सूल की तरह चुभ रही थी। बिरजू ने बिमला से कहा, ऐसी बात नहीं है बिमला, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ठगना नामुमकिन तो नहीं है, पर थोड़ा मुश्किल जरूर है। इस काम के लिए मुझे 1 माह का समय दे दो। 1 माह बाद मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि चतुर से चतुर व्यक्ति भी बिरजू की ठगी की चाल से नहीं बच सकता। बिमला बोली, ठीक है स्वामी, 1 माह का समय मैं तुम्हें देती हूँ। अगले दिन बिरजू एक फलों की टोकरी लेकर सुबह सुबह ही नहा धोकर श्रीकांत पुजारी के पास पहुंच जाता है और प्रणाम करके कहता है, पुजारी जी, मैं तो धन्य हो गया तुम्हारे दर्शन पाकर। यह लीजिए फलों की टोकरी। फलों की टोकरी देखकर पुजारी श्रीकांत मन ही मन सोचता है, अरे मैं तो सोचता था कि यह ठग है, इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा, पर यह तो लगता है धीरे धीरे सुधर रहा है, तभी तो मेरे लिए इतने अच्छे फल लेकर आया है। इधर बिरजू भी अपने मन में सोच रहा था, खुश हो ले श्रीकांत पुजारी, अब मैं रोज तुझे ऐसे ही उपहार दिया करूंगा, जिससे तुझे मेरे ऊपर विश्वास हो जाए और तू मेरे घर सत्यनारायण की कथा के लिए मेरे साथ चल दे। यह सोचकर बिरजू फलों की टोकरी श्रीकांत पुजारी को देकर अपने घर आ जाता है। अब तो बिरजू का रोज का काम हो गया था, कभी कुछ उपहार तो कभी फलों की टोकरी वह पंडित श्रीकांत को देता ही रहता था। एक दिन श्रीकांत अपने मन में सोचने लगा, वाह रे बिरजू, तू तो निरा मूर्ख आदमी है, तूने तो मेरी मौज ही कर दी। हे ईश्वर, मुझे ऐसे ही मूर्ख लोग मिलते रहें और मेरी जिंदगी मजे से कटती रहे। धीरे धीरे इसी तरह से 1 महीना बीत गया। 1 महीने के पश्चात बिरजू फिर से पुजारी जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, पुजारी जी, 1 माह बीत गया है, अब तो आपको मेरे घर सत्यनारायण की कथा कहने चलना ही पड़ेगा। श्रीकांत पुजारी जी मन ही मन सोचने लगा, हाँ सही में 1 महीना व्यतीत हो गया है और इस 1 महीने में बिरजू का स्वभाव भी काफी बदल गया है। अब मुझे इसके साथ इसके घर चलने में कोई आपत्ति नहीं लग रही। सो यही सोचकर श्रीकांत पुजारी बिरजू से बोला, अरे बिरजू, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ, पर तुम देख रहे हो ना, मैं मोटा हो गया हूँ, सो मुझ पर पैदल नहीं चला जाएगा। तुम जाओ और बैलगाड़ी लेकर आओ, बैलगाड़ी पर बैठकर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल दूंगा। इतना सुनकर बिरजू अपने घर वापिस आ गया और अपनी पत्नी बिमला से बोला, सुनो बिमला, मैं थोड़ी देर में बैलगाड़ी में गांव के सबसे चतुर व्यक्ति श्रीकांत पुजारी को बिठाकर लाऊंगा और तुम्हारे सामने अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करके उसे अपनी चाल में फंसाऊंगा, तब तो तुम मुझे मान जाओगी ना। बिमला बोली, ठीक है स्वामी, आप उन्हें लेकर तो आओ। बिरजू बैलगाड़ी लेकर श्रीकांत पुजारी के पास पहुंचा और बोला, पुजारी जी, मैं बैलगाड़ी ले आया हूँ, आप इसमें बैठ जाओ। पुजारी झट से बैलगाड़ी में बैठ गया। बैलगाड़ी हाँकते हुए बिरजू मन ही मन सोच रहा था, श्रीकांत, आज तो मैं तेरी जटाओं से तेरे 20 सोने के सिक्के निकलवा कर ही रहूंगा।
थोड़ी देर में ही बिरजू अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर बिरजू ने श्रीकांत पुजारी से कहा, पुजारी जी, आप घर के अंदर चलकर बैठिए और पूजा की सारी तैयारी कीजिए। मैं तब तक गांव वालों को सत्यनारायण की कथा का न्योता देकर आता हूँ। श्रीकांत जी घर के अंदर चले गए और इधर बिरजू पंचायत में जा पहुंचा। बहुत से लोग पंचायत में बैठे हुए थे। उन सभी लोगों से बिरजू ने कहा, सभी लोग मेरे घर में आ जाना थोड़ी देर बाद, सत्यनारायण की कथा है मेरे घर में। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कानाफूसी करने लगे, भला बिरजू जैसा आदमी भी सत्यनारायण की कथा करवा सकता है। बिरजू ने भी यह बात सुन ली और बोला, देखिए भाइयों, मैंने ठगी का धंधा छोड़ दिया है और इसी उपलक्ष्य में मैं अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी करवा रहा हूँ। मन में आया सो कथा का विचार कर लिया। अब आप लोग समय से पधारिए और मेरे घर में कथा का आनंद लीजिए। थोड़ी देर बाद सभी गांव वाले बिरजू के घर पहुंच गए और श्रीकांत पुजारी ने बड़े मन और तन मान्यता से सत्यनारायण की कथा कही। सभी लोग कथा सुनकर बड़े खुश हुए। कथा का समापन जैसे ही हुआ तो बिरजू बोला, पुजारी जी, आप यहीं ठहरिए, मैं अंदर जाकर आपकी दक्षिणा लेकर आता हूँ। बिरजू घर के अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगा। बिमला बोली, ए जी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बिरजू बोला, बिमला, मैंने जो कल संदूक में 20 सोने के सिक्के गिन कर रखे थे, आज वो संदूक में नहीं है। हाय रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। बिरजू को इस तरह से विलाप करते देखकर गांव के सरपंच जी, जो कि उसी कथा में मौजूद थे, उन्होंने बिरजू से कहा, बिरजू, जब तुमने कल सोने के सिक्के गिन कर रखे थे तो उसके बाद तुम्हारे घर में कौन कौन आए? तो बिरजू ने कहा, सरपंच जी, कल जब सोने के सिक्के गिन कर रखे थे उसके बाद तो सुबह में श्रीकांत पुजारी ही मेरे घर आए हैं और श्रीकांत पुजारी और बिमला को घर में छोड़कर मैं न्योता देने के लिए चला गया था और अब सबके सामने बात है। तो सरपंच जी बोले, बिरजू, बिमला तो तुम्हारी घरवाली है, वह भला सोने के सिक्के क्यों चुराएगी? अब बचे श्रीकांत पुजारी जी। तो बिरजू ने तपाक से कहा, हाँ सरपंच जी, मैं चाहता हूँ कि श्रीकांत पुजारी जी की तलाशी ली जाए। यह सुनकर तो श्रीकांत बावड़ा सा हो गया और बोला, अरे अरे बिरजू, तुम मेरी तलाशी लोगे? भला मैं क्यों तुम्हारे सोने के सिक्के चुराऊंगा? मैं तो एक साधु आदमी हूँ। देखो, अगर तुमने मेरी तलाशी ली या मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बिरजू बोला, श्राप व्राप बाद में दे देना पुजारी जी, पहले तो आप तलाशी दे दो। गांव के सरपंच जी भी कहने लगे, देखे श्रीकांत जी, अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपको तलाशी देने में कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। अब तो श्रीकांत बुरी तरह से फंस चुका था। श्रीकांत मन ही मन सोचने लगा, लगता है इस बिरजू ने मेरी जटाओं में छुपे 20 सोने के सिक्के शायद देख लिए हैं और अब ये उन्हें हत्याने की कोशिश कर रहा है। श्रीकांत पुजारी के पास अब कोई रास्ता नहीं था बचाव का, सो उन्होंने सरपंच जी से कहा, ठीक है सरपंच जी, आप मेरी तलाशी ले लीजिए। सरपंच जी ने श्रीकांत जी की तलाशी ली तो उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने बिरजू से कहा, बिरजू, श्रीकांत जी के पास तो कुछ नहीं है। इस पर बिरजू ने कहा, अरे सरपंच जी, सारे बदन की तलाशी ले ली, अब इनकी जटाओं को भी जरा खुलवा दीजिए, हो सकता है सिक्के जटाओं में छुपा रखे हों। अब तो श्रीकांत के तो पैरों की जमीन ही खिसक गई। श्रीकांत को सबके सामने अपना जूड़ा खोलना पड़ा। जैसे ही जूड़ा खुला, सोने के 20 सिक्के टप टप करके जमीन पर गिरने लगे। यह देखकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। सरपंच जी यह देखकर बोले, अरे रे, क्या घोर कलयुग आ गया है। भगवान की पूजा करने वाले पुजारी भी चोरी करते हैं। वहां पर मौजूद सभी लोग पुजारी श्रीकांत पर लानत भेज रहे थे। पुजारी श्रीकांत इस तरह अपना अपमान होते देखकर पुजारी श्रीकांत बिरजू से बोले, बिरजू, तूने मेरा जो अपमान किया है ना, मैं इसको भूल नहीं सकता। देखना, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बिरजू बोला, जाइए जाइए पुजारी जी, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। जाइए, अब यहाँ से मुझे अपने सोने के सिक्के उठा लेने दीजिए। अपमानित होकर श्रीकांत पुजारी वहाँ से पैर पटकते हुए चला गया। उसके जाने के बाद सभी लोग वहाँ से चले गए। सब लोगों के वहाँ से जाते ही बिमला खुश होकर बिरजू से बोली, ए जी सुनो, आज तुमने सबसे चतुर व्यक्ति श्रीकांत को ठग कर यह साबित कर दिया
कि ठग विद्या में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। आज से मैं आपको ठगराज कहकर बुलाऊंगी। अब तो बिरजू फूले ना समा रहा था। बिरजू की तो छाती जैसे चौड़ी हो गई थी। पर बिमला थोड़ी देर बाद गंभीर होते हुए बोली, ए जी, मुझे तो लगता है यह श्रीकांत तुम्हें देख लेने की धमकी देकर गया है। यह शांत नहीं बैठेगा। आप इससे थोड़ा सतर्क ही रहना। तो बिरजू बोला, क्या खूब याद दिलाया है तुमने बिमला। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दूसरी बार भी मैं श्रीकांत को मात दे दूं। बिमला बोली, थोड़ा सोच समझ कर ही करना जो भी करना है। मुझे तो ये शिवकांत बड़ा चतुर लग रहा है। यह आपको नुकसान न पहुंचा दे। अरे बिमला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं कोई ना कोई उपाय सोच ही लूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अचानक से उसके पड़ोस में रहने वाले एक मुसलमान नकीम के घर से रोने की आवाजें आने लगी। तो बिरजू ने बिमला से कहा, अरे बिमला, चल नकीम के घर चलकर देखते हैं। उसके घर से रोने की आवाजें आ रही हैं। दोनों नकीम के घर पहुंचे तो क्या देखा, नकीम की तो मृत्यु हो चुकी है और उसका पार्थिव शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। नकीम की पत्नी फातिमा और उसके दोनों बच्चे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। थोड़ी देर बाद नकीम के सारे रिश्तेदार उसके घर पहुंच गए और सब ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार यानी कि उसको दफना दिया। दफनाने के बाद जैसे ही बिरजू अपने घर पहुंचा तो उसके दिमाग में एक योजना आई। रात हुई, उसने फावड़ा अपने कंधे पर रखा और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। जहां पर नकीम की कब्र थी वहां पर उसने खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में ही उसने नकीम के शरीर को कब्र से बाहर निकाल लिया और घर लाकर एक चादर उसको उड़ा दी और बिमला से बोला, बिमला, थोड़ी देर में ही तू इस नकीम के पास बैठकर जोर जोर से छाती पीट कर रोना। तेरी आवाज़ सुनकर गांव वाले आ जाएंगे और गांव वालों से तू कहना कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। और एक बात याद रखना, किसी को भी चादर उघाड़कर चेहरा ना देखने देना, नहीं तो हमारा भांडा फोड़ हो जाएगा। अब बिमला ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में ही बिमला छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोस की दो चार औरतें आ गई और वो पूछने लगी, क्या हुआ बिमला? तो बिमला ने रोते हुए कहा, अरे बहन, क्या बताऊं, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा तो सुहाग उजड़ गया। हाय राम, तूने ये मेरे साथ क्या कर दिया? पड़ोस की औरतें बोली, बिमला, सच में तेरे साथ जुल्म हुआ है। भगवान ने तेरे साथ नाइंसाफी की है। जरा चादर हटाकर हमें बिरजू भैया का एक बार चेहरा तो दिखा दे। तो बिमला ने कहा, अरे बहन, मेरे पति की अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद कोई उसका चेहरा ना देखे। तो औरतें बोली, हाँ हाँ बिमला, रहने दे। कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए, तब तो हम बिरजू भैया का चेहरा बिल्कुल नहीं देखेंगी। अब कुछ गांव वाले भी इकट्ठे हो गए और मिलजुल कर सब ने बिरजू का शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। इधर जब यह खबर मंदिर के पुजारी के कानों में पड़ी तो वह तो बड़ा खुश हुआ और बोला, अच्छा हुआ, बिरजू को भगवान ने बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। मैं कुछ करता इससे पहले ही बिरजू खुद ही मर गया। इधर बिरजू अपने घर में छुप कर बैठा हुआ था और अपनी पत्नी से बोला, अरे बिमला, क्या गांव वालों को यकीन आ गया कि मैं सच में मर गया हूँ? तो बिमला बोली, हाँ जी, सबको यकीन आ गया। मैंने रोना धोना ही ऐसे किया था। अब तो वो नकीम को ले जाकर फूंक भी आए हैं। उनको तो यही लग रहा है कि वो सब बिरजू का अंतिम संस्कार कर कर आए हैं। बिरजू बोला, बिमला, तू अब मेरा कमाल देख। अगली रात ही बिरजू मंदिर के पुजारी श्रीकांत के पास पहुंचा। श्रीकांत पुजारी नींद में था। बिरजू ने आवाज़ देकर श्रीकांत को जगाया, पुजारी जी, उठिए जरा। पुजारी ने जैसे ही आंखें खोली, सामने बिरजू को खड़ा देखकर पुजारी की चीख निकल गई, बिरजू, बिरजू, तुम तो मर चुके थे, तुम यहाँ कैसे आए? तो बिरजू ने कहा, पुजारी जी, मैं तो मर चुका हूँ और स्वर्ग का भ्रमण करके आ रहा हूँ। बड़ी मौज है स्वर्ग में, बस तुमसे मिलने चला आया। बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी। पुजारी जी डर के मारे थर थर कांपने लगे, फिर भी किसी तरह साहस करके बोले, बिरजू, मरने वाले तो वापस नहीं आते, तुम वापस कैसे आ गए? तो बिरजू ने कहा, अरे पुजारी जी, अब क्या मैं मरने के बाद भी झूठ बोलूँगा क्या? ये देखो, मेरे पास स्वर्ग का भ्रमण पत्र भी है। मैं भ्रमण करके आ रहा हूँ स्वर्ग का। बड़ी मौज है वहाँ पर। मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। यह सुनकर पुजारी के तो आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। उसने कहा, भ्रमण पत्र?
भ्रमण पत्र कैसा होता है? कहाँ है तुम्हारे पास भ्रमण पत्र? तो बिरजू ने एक पत्र दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये है स्वर्ग का भ्रमण पत्र। पुजारी ने जैसे ही पत्र देखा तो यह क्या, ये तो एक सफ़ेद कोरा कागज है। अरे बिरजू, यह तो कोरा कागज है, इस पर तो कुछ नहीं लिखा। अब बिरजू ने कहा, देखिए पुजारी जी, यह स्वर्ग का भ्रमण पत्र है, ऐसे ही थोड़ी ना आपको इसकी लिखाई दिख जाएगी। इसे जरा जलते हुए दीपक की लौ पर रखिए, तभी आपको इसकी लिखाई दिखेगी। अब श्रीकांत पुजारी ने उसे जलते हुए दीपक की लौ पर रखा तो उसमें तो सच में ही एक लिखाई उभर कर आ गई। श्रीकांत तो बड़ा हैरान हुआ। अब उसे यकीन आ गया कि बिरजू बिल्कुल सत्य कह रहा है, यह भ्रमण करके आया है पूरे स्वर्ग का। अब तो श्रीकांत ने बिरजू से कहा, बिरजू, मुझे भी स्वर्ग की यात्रा करा दो ना, मुझे भी भ्रमण करना है स्वर्ग का, एक बार मैं भी स्वर्ग देखना चाहता हूँ। श्रीकांत पूरी तरह बिरजू के जाल में फंस चुका था। बिरजू मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बिरजू ने श्रीकांत से कहा, देखिए पंडित जी, मैं आपको स्वर्ग की यात्रा करवा तो सकता हूँ, पर इसमें थोड़ा सा धन खर्च करना पड़ेगा आपको। धन की बात सुनते ही पुजारी बोला, अरे अरे बिरजू, स्वर्ग की यात्रा में भला धन का क्या उपयोग है? तो बिरजू ने कहा, आपको क्या लगता है पंडित जी, मेरे जैसा ठग क्या मुफ्त में ही स्वर्ग की यात्रा करके आ गया? जैसे हमारे यहाँ पर रिश्वत चलती है ना, वैसे ही स्वर्ग में भी रिश्वत चलती है। वहाँ के राजा हैं धर्मराज, उनको रिश्वत देकर ही मैं स्वर्ग की यात्रा करके आया हूँ। पंडित श्रीकांत ने कहा, अच्छा बिरजू, यह तो बताओ, कितने स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी वहाँ जाने के लिए? तो बिरजू ने कहा, पूरी सोने की 100 स्वर्ण मुद्राएं। 100 स्वर्ण मुद्राएं? इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो मेरे पास नहीं होंगी बिरजू। तो बिरजू ने कहा, देखिए पंडित जी, स्वर्ग की यात्रा के लिए 100 सोने की मोहरें अगर खर्च हो जाएं तो सौदा बुरा नहीं है। पंडित श्रीकांत ने भी सोचा, अगर मैं 100 सोने की स्वर्ण मुद्राओं में स्वर्ग यात्रा कर लूं तो इसमें बुराई तो नहीं है। वह तैयार हो गया और बोला, बिरजू, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं लेकर आता हूँ। इतना कहकर पंडित मंदिर के अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद आकर बिरजू को 100 सोने की मोहरें लाकर दे दी। बिरजू ने मोहरें देखी तो पंडित से बोला, पंडित जी, बुरा न मानिए, आप मुझे यह बताइए कि आपके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आती हैं भला? पंडित श्रीकांत बोला, अरे बिरजू, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मर चुके हो, तुम्हें बता ही देता हूँ। यहाँ धर्मशाला में आए दिन कोई न कोई राहगीर आकर ठहरता है। मंदिर की धर्मशाला है, सब लोग सोचते हैं कि पवित्र जगह है। कोई न कोई हर रात आकर ठहरता है। मैं किसी तरह से उन्हें मौत के घाट उतार देता हूँ और उनका सारा सोना कब्जा लेता हूँ। अब बिरजू अपने मन में सोचने लगा, अरे पापी, तूने लोगों को मारकर ये धन इकट्ठा किया हुआ है, तुझे तो मैं जितनी बार ठगूं उतना कम है। बिरजू यह सोच ही रहा था कि पुजारी बोला, बिरजू, अब स्वर्ग की यात्रा में क्या देर है, बताओ कैसे करनी है स्वर्ग की यात्रा? तो बिरजू ने कहा, वो झाड़ियाँ देख रहे हो ना, उसके पीछे मेरा स्वर्ग का विमान खड़ा हुआ है। अब तुम्हें उस विमान में बैठना है और स्वर्ग की तरफ जाना है। मैं अलग विमान से आऊँगा, क्योंकि एक विमान पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। पुजारी ने कहा, कहाँ है विमान, मुझे तो नहीं दिख रहा। बिरजू बोला, विमान देखकर क्या करना है, स्वर्ग की यात्रा करनी है ना, तो आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और विमान पर बैठ जाइए। और पुजारी जी, एक बात और बताए देता हूँ, स्वर्ग का रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, तो विमान से गधे के जैसी आवाज़ें आएंगी, तो तुम विचलित ना होना। विमान गधे की ही आवाज़ में रहकर रेकी करता है। और आंखों पर पट्टी इसलिए बांधनी है कि वहाँ पर बहुत से भूत प्रेत आपको रास्ते में मिलेंगे, उन्हें देखकर आप डर के मारे विचलित ना हो जाओ, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध लेना और किसी भी तरह की आवाज़ पर कोई ध्यान मत देना। श्रीकांत पंडित जी की आंखों पर बिरजू ने एक पट्टी बांध दी और हाथ से पकड़कर विमान के पास ले गया। विमान क्या था, वो एक गधा था। गधे के ऊपर श्रीकांत पंडित जी को बिठा दिया और बिरजू ने गधे की पूंछ में एक पत्र बांध दिया। गधे पर बैठकर श्रीकांत ने कहा, अरे बिरजू, क्या तुम मेरे साथ इस विमान पर बैठकर नहीं चलोगे? तो बिरजू ने कहा, पंडित जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं दूसरे विमान से जाऊंगा। अब आप इस पर बैठकर जाइए और यह गधा आपको सीधा स्वर्ग के द्वार पर ही उतारेगा। स्वर्ग के द्वार पर उतरकर आपको जोर से आवाज लगानी है, धर्मराज, ओ धर्मराज,
आकर मुझे स्वर्ग के अंदर ले जाओ। अब श्रीकांत पंडित ने जब ये सुना तो बोला, अरे अरे बिरजू। बिरजू यह सुनकर बोला, पंडित जी इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वर्ग में मीठे मीठे फलों के वृक्ष हैं, बड़ी शांति है, मीठे मीठे मधुर मधुर गानों की ध्वनि सुनाई देती है, स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करती हैं और बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं हमारे हाथ पैर दबाती हैं। आय हाय, ऐसा अद्भुत नजारा कि वहां से आने का मन नहीं करेगा तुम्हारा दोबारा। अब तो पंडित श्रीकांत के मन में गुदगुदी होने लगी। यही ऐसो आराम तो वो चाहता था। इतने में ही बिरजू ने गधे में एड़ लगाई तो गधा सरपट दौड़ने लगा। गधे की ढेंचू ढेंचू की आवाज सुनकर श्रीकांत मन में सोच रहा था, हाँ सच में मैं तो स्वर्ग की ही यात्रा कर रहा हूँ, जैसा बिरजू ने मुझे बताया था। थोड़ी देर में ही गधा अपने मालिक यानी कि धर्मराज धोबी के घर के सामने खड़ा हो गया। श्रीकांत पंडित ने सोचा कि स्वर्ग आ गया है, सो उसने जोर से आवाज लगाई, ओ धर्मराज धर्मराज, आकर मुझे स्वर्ग में ले जाओ। धर्मराज धोबी की पत्नी अपने पति से कहने लगी, अरे जरा बाहर जाकर देखो, ये कौन सुबह सुबह चिल्ला रहा है, अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं, देखो तो सही। अब धर्मराज धोबी बाहर आया। उसने देखा कि उसके गधे पर पंडित श्रीकांत बैठा हुआ है, आंख पर पट्टी बांधे। धर्मराज यह देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, पंडित जी आप मेरे गधे पर क्यों बैठे हैं? उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोस के और भी लोग इकट्ठा हो गए। अब सभी ने देखा कि धर्मराज धोबी के गधे पर पंडित श्रीकांत बैठे हुए हैं और गधे की पूंछ में एक पत्र बंधा हुआ है। लोगों ने उस पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे समस्त ग्रामवासियों, मैं बिरजू बोल रहा हूँ और ये पत्र मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोगों को पता चले कि यह जो इंसान गधे पर बैठा है, इसने ना जाने कितने राहगीरों की हत्या की है। मैं इसकी सोने की स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हें यह पत्र मिलेगा मैं गांव से बहुत दूर जा चुका हूँगा। मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें और इस पापी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। इसने अपने गुनाह को मेरे सामने स्वीकार किया है। पत्र पढ़ते ही लोगों में जैसे क्रोध भर गया। उन्होंने पंडित श्रीकांत को पीटना शुरू कर दिया। पंडित श्रीकांत ने भी सबके सामने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। गांव वालों ने पंडित श्रीकांत को सैनिकों के हवाले कर दिया। सैनिकों ने पंडित को कारागार में डाल दिया। इधर बिरजू अपनी पत्नी विमला को लेकर गांव से बहुत दूर निकल गया और किसी दूसरे शहर में जाकर उसने कोई व्यवसाय शुरू कर लिया। अब उसकी ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी से रिलेटेड कोई भी राय या सलाह मशवरा हमें देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर दें। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। दोस्तों, आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे सभी श्रोतागण के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।